दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में बड़ी बैठक होती है और उस वक्त चिंतन मंथन करके ऐलान किया जाता है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में दोस्तों लाखों लोगों को उतारा जाएगा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और साथ ही साथ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। और वैसे भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तमाम प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन की लगातार खबरें आ रही हैं। कहीं पर पुतले फूके जा रहे हैं, तो कहीं पर जो है नारेबाजी की जा रही है, तो कहीं पर दफ्तर का घेराव किया जा रहा है। यहां तक कि खुद भी जो कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, जैसे बीएलओ हैं जिनको काम सौंपा गया है, वो तक भी चुनाव आयोग के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया अलायंस महाभियोग लाने की तैयारियों में जुट चुका है, या यूं कहें कि ज्ञानेश कुमार को उनके पद से, उनकी कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारियों में जुट चुका है। जी हां, हालांकि महाभियोग को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले भी जब इससे पहला वाला सदन चल रहा था तो उस वक्त बाकायदे ये तैयारियां चल रही थी कि अब ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा। और इसको लेकर बाकायदा इंडिया अलायंस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर मीटिंग की जाती है और उसमें निर्णय लिया जाता है कि अब देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द महाभियोग लाना चाहिए। और उसको लेकर ऐलान भी कर दिया गया दोस्तों। लेकिन उस वक्त कुछ कमियां रहीं, समय थोड़ा सा कम रहा, इसकी वजह से वह मामला जो कहते हैं पड़ा हुआ और उसको वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन आज फिर से खबर निकल करके आ रही है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, और वो भी इसी शीतकालीन सत्र के अंदर दोस्तों। और न सिर्फ महाभियोग, बल्कि इसमें बताया जा रहा है कि तीन मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा, जिसमें ईवीएम को लेकर बताया जा रहा है, जो गड़बड़ियां बिहार के अंदर की गई हैं 10-10 हजार रुपये बांटने वाला, उसको लेकर के, और साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का भी। जी हाँ, तो एक एक चीज खबर पर नजर बनाते हैं और जरा डिटेल में जानते हैं। ये खबर मुझे मिली लुटियंस मीडिया की खबर के तौर पर। यह मुझे खबर मिला लुटियंस मीडिया की तरफ से। लिखा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष महाभियोग लाने की योजना बना रहा है। ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि वह सरकार की कठपुतली बनकर मतदाताओं के साथ छेड़छाड़ करवा रहे हैं या फिर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस तरीके से यह खबर निकल करके आई। और इसके अलावा दोस्तों एक और खबर निकल कर आई, मैं आप सभी के सामने रख देता हूं जल्दी से। यह खबर आया है हेड टॉपिक के तरफ से, और इसमें लिखा गया है कि बिहार की हार पच नहीं रही, इसीलिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियों में है कांग्रेस। अब क्या सोच करके हेडलाइन बनाया गई ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाने की फिर से तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में एक तरफ रामलीला मैदान में लाखों लोग उतरने जा रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम प्रदेशों में भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमिलनाडु से लेकर के केरल तक, केरल से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तराखंड तक, उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, हर प्रदेश में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच दोस्तों आप देखिए कि ज्ञानेश कुमार खुद अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते 272 बड़े लोगों को उतरना पड़ता है, बड़े हस्तियों को उतरना पड़ता है ज्ञानेश कुमार के बचाव में, राहुल गांधी के खिलाफ। कि राहुल गांधी जो है इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मैं ऑलरेडी 2 खबरें बना चुका हूं दोस्तों, अब जा करके देख लीजिएगा, पिछली स्टोरी इसी पर है। लेकिन यहां पर सवाल है दोस्तों कि क्या सच में ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में है? क्या सच में महाभियोग ला करके ज्ञानेश कुमार का पद विपक्षी पार्टियां छीन लेंगी? बड़ा सवाल है दोस्तों। और देखिए 272 जो नौकरशाहों को लाया गया है, आईएएस पीसीएस को जो उनके खिलाफत में खड़ा किया गया है, ज्ञानेश कुमार के समर्थन में लाया गया है दोस्तों, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, बड़े प्रवक्ता क्या कुछ करे, जरा सुनिए। मेरे देश के 272 लोगों, एमिनेंट लोगों, आपने राहुल गांधी की मजम्मत की है, आलोचना की है कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं या लोकतंत्र को बचा रहे हैं, देश में संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? आप लोग तो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप तो जानते हैं कि अगर
नेता प्रतिपक्ष कोई सवाल उठाता है तो इलेक्शन कमीशन को उसके सवाल का जवाब देना चाहिए। हम आपको बुद्धिजीवी मानते हैं, एमिनेंट मानते हैं, देश के सभ्य नागरिक मानते हैं, आपने देश में अच्छी सेवा की है, लेकिन क्या चाटुकारिता भी सेवा हो गई है? हमें अच्छा लगता कि अगर ये 272 लोग राहुल गांधी जी को ये लेटर लिखने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी एक लेटर लिखते कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी जो सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा है, इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं कह रहा है कि वो सवाल सही है या गलत है, इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं कह रहा है कि क्या नाम अगर राहुल गांधी जी गलत हैं तो उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई करेंगे। भगोड़ा क्यों हो रहा है इलेक्शन कमीशन? भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन? राजस्थान में लोक उपयोगी योजनाओं को बंद करके चुनाव के समय और बिहार में 10-10 हजार रुपए की घूस क्यों बंटवा रहा है इलेक्शन कमीशन? अगर ये सवाल आपको नाजायज लगते हैं तो आपका दृष्टि दोष है। मैं उन सारे 272 के 272 लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपनी आंखें खोलें, क्लिष्ट अंग्रेजी में लिखा हुआ लेटर हिंदी में भी लिखें और एक लेटर देश के इलेक्शन कमीशन को यानी ज्ञानेश गुप्ता जी को भी लिखें और उनसे कहें कि राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब दीजिए। तो दोस्तों सुना आपने। अब आ जाते हैं हेड टॉपिक के खबर के अनुसार मैं आपको बता दूं कि इसमें किन किन चीजों पर महाभियोग लाया जा सकता है। इसमें लिखा गया है, सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसमें ईवीएम के अनुसार ईवीएम पर भी हो सकता है, मतदाता सूची पर भी हो सकता है और साथ ही साथ एसआईआर की प्रक्रिया पर हो सकता है और इस सभी मामले को लेकर के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया भी 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है और 12 राज्यों में जब से शुरू हुआ है, जब से ऐलान किया गया है दोस्तों, तब से सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के आवाज उठा रही हैं, लड़ाई लड़ने को तैयार है और कुछ लोगों ने, वैसे भी कुछ सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर के मामले को दाखिल कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा लिया है। बिहार का मामला ऑलरेडी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, लेकिन अब जब जिन 12 राज्यों में हो रहे हैं तो अब जो है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। कल के दिन की तस्वीरें दोस्तों, आप जरा देखिए तस्वीरों को। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है, बंगाल के अंदर की तस्वीरें दोस्तों। बाकायदा तृणमूल कांग्रेस बाकायदा सड़क पर उतरकर लाखों की भीड़ के साथ एसआईआर का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम यहां पर गड़बड़ी नहीं होने देंगे। ये तस्वीरें जो हैं तमिलनाडु की हैं, जहां पर बाकायदा बताया जा रहा है कि भैया हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बाकायदा बीएलओ से लेकर के तहसीलदार तक जितने के लोगों को काम सौंपा गया है वो लोग भी अब सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, वो भी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ। दोस्तों अब ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कि तमाम विपक्षी पार्टियां महाभियोग लाने की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले समय भी तैयारियां चली थी जो कि रुक चुका था किसी वजह से, किसी कारणवश से, लेकिन इस बीच फिर से चल रहा है ये खबर कि महाभियोग लाया जा सकता है, उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने अन्य अन्य प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दोस्तों क्या सच में महाभियोग ला करके ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जा सकता है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया भी जा रहा है या नहीं? क्या सच में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जैसे पहले मुद्दा बनाया गया, क्या इस बार भी फिर से पूरा विपक्ष, तमाम विपक्ष सदन के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया को मुद्दा बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या फिर से सदन में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के चर्चा हो भी पाएगा, या पहले की तरह सभी के सभी जो है बर्खास्त कर दिए जाएंगे, सभी नेताओं को जो है फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी किसी विदेशी टूर पर चले जाएंगे, दौरे पर चले जाएंगे? क्या सच में ऐसा होने वाला है दोस्तों? आप सभी को क्या लगता है? फिलहाल इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।